उठ गए आप लोग? मैं भी उठ गई हूँ। मैं उठ गई हूँ और अब वही बात है कि कैट्स को सबसे पहले देखूँगी। भाई मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी ज़िंदगी में मेरी कैट्स हैं और मैं इनके बगैर मतलब ना मुझसे इनके बगैर रहा जाता है और ना इनको इग्नोर मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्यार ही बहुत करती हूँ। और इनका तो मैं पूरा डाइट प्लान बनाती हूँ। तुम लोग कभी मुझे देख लो ना इनका डाइट प्लान बनाते हुए और इतना फोकस करते हुए इनकी एक छोटी छोटी चीज़ पे, तुम लोग परेशान हो जाओगे कि यार ये मेरे बच्चे हैं। और मुझे कभी कभी वाकई लगता है मेरे बच्चे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिल्ली के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे हैं। ये जनाब जी सुबह सुबह उठ के हैं, बड़ी बड़ी आँखों वाले। इसकी अम्मा थी ना, जब मैं पिछले दिनों में एक वीडियो लगाती थी जिसमें वो बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे 4, ये उनमें से एक है। ये माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। इसका नाम मैंने रखा है मैगी और मेरे पास सारे लड़के हैं। अब किसी दिन जब ये सोए होंगे ना, मैं इनकी वीडियो बना के ना तो वो अपलोड करूँगी क्योंकि तभी ये पुरसकून तरीके से एक जगह में होते हैं तो मैं इनकी वीडियो बना सकती हूँ। अदरवाइज़ ये सब लड़के हैं और इतने शरारती हैं कि इनको आप पकड़ नहीं सकते। इनको पकड़ भी लेंगे तो एकदम से ना अपने आप को छुड़ाएंगे, भागेंगे, रेजिस्ट करेंगे। अब इसको मैंने पकड़ा हुआ था, मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ था। मैं किचन में आ गई हूँ और ये मेरे पीछे पीछे आ गया है। इसको पता है कि अब ये चिकन बॉयल करने रखेगी और ये ना जब मैं चिकन बॉयल कर रही होती हूँ ना तो ये साइड में बैठ के ना सारा कुछ देख रहा होता है। तो मुझे बड़ा प्यार लगता है। ये नहीं कि अच्छा, ये नहीं कि उसमें जाके मुंह मारेगा, इतना उसे पता है कि वो चीज़ गर्म है, मेरा मुंह जल जाएगा, इतनी उसको सेंस है सारी। लेकिन मुझे बैठ के सारी कार्रवाई करते हुए देखेगा। मैं अपना नाश्ता भी बना रही होती हूँ तो मेरे साथ आके बैठा होता है। ये ब्रेड भी खाता है, ये पीटा ब्रेड भी खाता है, ये सिंपल ब्रेड भी खाता है, ये रोटी भी बड़े शौक से खाता है, इसको अंडे बहुत पसंद है, ये हर चीज़ खाता है, ये बहुत शरारती है। अब प्लीज़ ये बात याद रखनी है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी बिल्ली ब्रेड खाती है, ये खाती है, वो खाती है, तो वो जब मैं खा रही होती है ना तो एक बिल्ली है ना, उसको क्यूरियोसिटी होती है कि जो तुम खा रही हो मुझे भी चखाओ। तो उस टाइम मैं इसको थोड़ा सा खिला देती हूँ, लेकिन ये इसकी ना रिक्वायरमेंट है और ना ही इसकी ये खुराक है। इसको मैं ये ज़्यादा नहीं दे सकती क्योंकि बिल्लियों को कार्ब्स नहीं चाहिए होता, उनको प्रोटीन चाहिए होता है। और ये याद रखना, जैसे हम इंसानों में जब हम छोटे होते हैं तो हमें डायरिया का इशू होता है और जब हम ओल्ड होते हैं, सीनियर सिटीज़न बन रहे होते हैं, तब हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। बिल्लियों में भी सेम होता है। तो इनकी भी फिर डाइट के ऊपर आपने फोकस करना होता है और मॉडरेशन में हर चीज़ देनी होती है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ इनको सूट करती है ना, जब ये छोटे भी हों या बड़े भी हों, तो जैसे इंसानों में पम्पकिन देते हैं ना, बाहर के मुल्क में नहीं देखा, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनकी खुराक में पम्पकिन को शामिल करते हैं। और जो बेबी फूड होता है मार्केट में बाहर के मुल्क में, उसमें होता ही पम्पकिन है ज़्यादा क्वांटिटी में। बाकी कैरेट वगैरह भी होगा लेकिन उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पम्पकिन डाला होता है। पम्पकिन प्यूरे होती है जो बच्चों की बेबी फूड में होती है। तो बिल्लियों को भी वही खिलाना चाहिए। आपको पम्पकिन अपने घर में रखना चाहिए, बुज़ुर्गों को भी वो खिलाना चाहिए। और छोटी जो बिल्लियाँ होती हैं उनका जब वो अपनी माँ का दूध छोड़ती हैं और एकदम से वो फूड की तरफ आती हैं, तो चिकन आप ज़ाहिर बात है हर वक्त नहीं दे सकते। लोगों के साथ ये भी होता है ना कि कैट फूड खिला दें, इतना टाइम नहीं है कि बार बार चिकन को बॉयल किया जाए। तो उसमें फिर आप ये कर लें कि आप एक टाइम में हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, हफ्ते में 3 दफ़ा कर लें। डिपेंड करता है कि आपकी बिल्ली का गट जो है वो कितना सेंसिटिव है, ये उस पर डिपेंड करता है। हर बिल्ली का अपना अपना होता है निज़ाम, वो देख के पता चल जाता है। तो आप उसकी खुराक में पम्पकिन को ऐड कर लें। पम्पकिन को आपने बॉयल करना है, चिकन बॉयल किया है, साथ में पम्पकिन के 2 इतने इतने क्यूब बॉयल कर लो। तो इतना चिकन है तो साथ में 2 क्यूब डाल के मैश करके मिक्स करके उसे दे दो। नहीं खा रही तो वो जो उनकी पेस्ट नहीं होती जो ट्रीट्स के तौर में बिल्लियों को देते हो, थोड़ी सी वो डालो, मिक्स करो, उसको उसकी स्मेल आएगी, वो खाने लग पड़ेगी। और शुरू में अगर आप बिल्ली को पम्पकिन की आदत डाल दो तो वो फिर माइंड नहीं करती, वो खाती है, उसको बड़े शौक से खाती है। आपने इसको एक आदत डालनी होती है। और अडल्ट को तो आप, मैं कहती हूँ, टांगों में फंसा के बेशक ज़बरदस्ती पम्पकिन खिलाओ, पर ज़रूर खिलाओ क्योंकि उनको भी एक एज के बाद ना वो कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि ना तो आपकी बिल्ली को कभी डायरिया होगा और ना कभी कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी अगर उसकी खुराक में पम्पकिन आपने शामिल किया होगा। और मैं अपनी बिल्लियों को ना सुबह के टाइम की देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब ये पूरी रात जागी हुई हैं, इनको लगी हुई है टका के भूख, 5 से 6 घंटे 7 घंटे ये भूखी हैं। तो अब जब मैं इनको चिकन में पम्पकिन डाल के दूँगी, इन्होंने ज़रा नखरा नहीं करना है, इन्होंने खा जाना है। बाकी टाइम में मैं इनको कैट फूड देती रहूँगी। और इन्होंने कसम खा ली है कि तुझे मुझे काम नहीं करने देना। मैं किचन में आ जाती हूँ और ये पीछे पीछे मेरे घूम रहे होते हैं, एक जैसे तो 2 in 1। और अब मेरी क्यूरियोसिटी चेक करें कि सिर्फ गाना चेंज करने के लिए मैं वापस रूम में आई हूँ और अब मैंने गाना चेंज कर लिया है और अब ये मेरी पसंद का गाना चल रहा है। तो इसके साथ मेरे इमोशंस हाई हो जाएंगे, इनकरेज हो जाऊँगी, मोटिवेशन यहाँ चली जाएगी और काम तेज़ तेज़ होगा। वो किसी सियाने ने क्या कहा है, वो डैश ही क्या जिसमें चिल ना हो।
ये मेरे पीछे पीछे आ गई है। ये बाइट की इसके बच्चे थे, इसने तो बच्चे दिए थे ना। इसका नाम है, तुम खुद नाम बताओगी अपना। अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा। बांदरी है। इसने बच्चे दिए थे तो इसके 2 बच्चे तो मर गए, 2 रह गए। वो 2 मैंने रेस्क्यू कर लिया। वो 2 माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। वो जो एक उठाया हुआ था वो इसी का है। चूचू। मैं एक बार फिर वापस रूम में आ गई हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि गाना चेंज करूँ। बाल उड्डे तो लगते ना मेरे, उड्डी दी तोती लग रही हूँ मैं। भाईजान ये अच्छा है। मैं वापस किचन चली हूँ, रोटी बनानी यार। बस एल पार्ट सुन लो फिर मैं किचन चली हूँ। मैनू आंदा कोई नहीं, पर मैनू चंगा लगता पता नहीं क्यों। भाई दे ना दंद बड़े सोहने ने। नहीं भाई भी सोहना, किन्ना सोहना लाला मेरा दा, पता मैनू दे देगा तुझा, मैनू तेरे ना प्यार जड़ता था। अच्छा बस मैं उनकी से चली। अब आप किचन में बढ़ गए हैं ना, तो अब हम नाश्ता बनाएंगे। तेरी मेहरबानी। और अब हम इन्हीं उड़े हुए बालों के साथ आमलेट बनाएंगे। आमलेट में आप टमाटर पाएंगे, जैसे कि मैं टमाटर प्लेट में ही काट रही हूँ क्योंकि कटिंग बोर्ड बहुत गंदा, मेरे को नहीं धोता जाना। और साथ में हम एक मिर्ची डालेंगे और कल का कटा हुआ आधा प्याज पिया हुआ है वही पा देंगे। और फिर लाल मिर्च, नमक और 2 अंडे। हमने मिर्चा कटनियाँ है, कोई आसान काम थोड़ी है। ए औखा है, मतलब तुसी कल्ले ही सारा कुछ करना है ते अलहमदुलिल्लाह कुछ आंदा ना होए ते फिर तो बहुत ही औखा है भाईजान। ओ यार वो प्याज कितने गया जरा, कल मैं तो छड़िया सी। लभ गया। मैं नहीं ज़ाया करती चीज़ों को, मुझे पता है कि कम आ ही जानी है। मुझे वैसे ना वो वाला अंडा अच्छा लगता है, वो जो स्प्रिंग ऑनियन नहीं होते वो लंबे लंबे वाले, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन वो क्योंकि मेरे पास आज ख़त्म है, तो हम फिर ये दूसरा पाकिस्तानी ऑमलेट बना के इसमें हम गुजारा कर। अच्छा ऑमलेट में अच्छा बनाती हूँ ये नहीं, हाँ मैं नहीं समझना कि मैंने ऑमलेट नहीं आता। और इसमें आप 2 अंडे भी डालेंगे। और जब आप इस पर अंडे पा देंगे, प्याज पा देंगे, टमाटर पा देंगे, तो बस फिर आपने इसमें मिर्ची और नमक डालना है, उसको मिक्स करना है और फिर आपने उसको बना लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रोटियां बना के वाऊँ और ये भी, तो मैं ताड़ी प्यो दी नौकर नहीं लगी थी। मैं थक गई हूँ, अभी मैं दोबारा जाऊँगी किचन में, गाना चेंज करने आई थी। तो अभी सिर्फ आइटम्स को फ्राई करना है, तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। और आटा वही मैं मिक्स चक्की वाला यूज़ करती हूँ ना, तो उसको गूंदना नहीं पड़ता। उसमें बस आपने नमक डालना है, पानी डालना है और उसका एक पेस्ट बनाना होता है। तो दैट्स इट। आपने उसको नॉन स्टिक पैन में डालना है, तो आपके वो छोटे छोटे पैनकेक्स बन जाते हैं। पैनकेक्स कह लो, पराठा कह लो, जो भी है, छोटे छोटे से होते हैं, बड़े क्यूट से, मिनी मिनी से। और उसी में मैं वही स्प्रे बॉटल से वो जो ऑयल मैं छिड़कूँगी, उसी में मैं साथ वो जो अंडे हैं, जो ऑमलेट मैंने बनाया था, उनको भी फ्राई कर लूँगी। तो लाइट लाइट सा नाश्ता तैयार है। यार इतना भी लाइट नहीं होता, लेकिन मैं कार्ब्स का पोर्शन हमेशा कम रखती हूँ, प्रोटीन का ज़्यादा रखती हूँ। आज तो 2 अंडे थे ना, कभी कभी मैं 3 अंडों का ऑमलेट भी खा लेती हूँ। चलो बाकी बातें कल करेंगे। कल मुझसे मिलने आओगे ना? बाय।